एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि ह्यूमन बास्केटबॉल प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन आई प्रॉब्लम की वजह से वो एक भी बॉल बास्केट में डाल नहीं पा रहा था क्योंकि उसे एक आंख से ब्लर दिख रहा था। इसलिए उसके दोस्त कहने लगे कि भला ऐसे हम कैसे जीतेंगे। तो तब इस वजह से यूमिंग ने और ज्यादा प्रैक्टिस करी, तो वहीं हाउ भी अकेले प्रैक्टिस कर रहा था। नेक्स्ट डे ग्रुप स्टडी के टाइम जाओ ने जब बास्केटबॉल मैच के बारे में पूछा तो जिनजी ने बताया कि वो लोग नहीं खेलेंगे क्योंकि उनके एक प्लेयर को पढ़ाई पर फोकस करना है। तो तब सभी शॉक हो गए एंड सभी को लगा कि वो यांग की बात कर रहा है, लेकिन यूमिंग ने बताया कि उसने ये डिसीजन लिया है यानी पढ़ने का। तो ये सुनकर सब और भी ज्यादा शॉक रह गए क्योंकि सब अच्छे से जानते हैं कि यूमिन बास्केटबॉल का कितना बड़ा फैन रहा है, पर अब वही स्टडी के बहाने से मना कर रहा है। फिर जब यूमिंग यहाँ से चला गया तो जाओ उसकी फिक्र करने लगी। सेन 2020 में शिफ्ट हुआ जहाँ जाओ ने जब यूमिंग के रूम में आने की आवाज सुनी तो वो जाके यूमिंग की अलमीरा में छुप गई एंड यूमिंग भी जिनजी से बात करते हुए कपड़े चेंज कर रहा था, इसलिए उसने जाओ को नोटिस नहीं करा। फिर जाओ ने यूमिंग और जिनजी की बातें सुनी जहाँ यूमिंग बता रहा था कि उसको आई की प्रॉब्लम पिछले 10 सालों से है, यानी एक आंख से बिल्कुल भी सही से दिखता नहीं है। तो तब जिनजी पूछता है कि तो क्या तभी तुमने स्कूल टाइम में बास्केटबॉल खेलने से मना करा था क्योंकि तुम्हारा तो सपना था ना बास्केटबॉल प्लेयर बनना। तो तब वो बोलता है कि हाँ, और बताता है कि काश मैंने मना नहीं करा होता, भले ही हम मैच हार जाते लेकिन हमारे पास उस मैच की मेमोरीज तो होती। तो तब जाओ भी ये सब सुन रही थी। फिर सीन 2007 में शिफ्ट होता है जहां हम देखते हैं कि यूमिन वापस प्रैक्टिस करता है लेकिन बॉल बास्केट में नहीं डाल पा रहा था, जिस वजह से वो और भी ज्यादा परेशान होकर वहीं बैठ गया कि तभी एक बच्चा वहां आया जिसकी एक आंख पर मास्क लगा था और वो गोल करके यूमिंग से कहने लगा कि आपसे ये बिल्कुल नहीं हुआ, देखो मैंने कितनी इजीली कर दिया। तो तब यूमिंग उस बच्चे को देखकर थोड़ा मोटिवेट होता है, इसलिए वो आई चेकअप के लिए हॉस्पिटल जाता है जहां डॉक्टर ने यूमिंग को उसकी कंडीशन के बारे में सब बताया और एक मास्क दे दिया पहनने के लिए, जिसे लगाकर वो बास्केटबॉल भी थोड़ा बहुत ठीक खेल सकता था अपनी सही वाली आई के साथ। लेकिन यूमिंग को लगा कि क्लास में सब मेरा मजाक बनाएंगे, इसलिए उसने मास्क उतार कर पॉकेट में रख लिया। सेन 2020 में शिफ्ट होता है जहां जाओ रात को चुपके से यूमिंग के अलमीरा से निकलकर बाहर जाने लगी कि तभी उसको यूमिंग की आवाज आई तो उसको लगा यूमिंग ने उसे पकड़ लिया है, लेकिन जब उसने देखा तो पता चला कि यूमिंग नींद में बात कर रहा था। इसलिए जाओ जल्दी से वॉशरूम में छुप गई और पास्ट जाओ को यूमिंग की आई कंडीशन के बारे में बताकर कहने लगी कि कुछ भी करके यूमिंग को गिव अप करने से रोको, वरना उसे अपनी पूरी लाइफ रिग्रेट होने वाला है। और अब इससे भी आगे जाओ कुछ बता पाती कि तभी वॉशरूम की लाइट ऑफ हो गई, जिस वजह से जाओ और ज्यादा घबरा जाती है और जब उसने चेक करा तो डोर भी लॉक था, इसलिए जाओ और भी ज्यादा डर गई और आवाज लगाने लगी, लेकिन बाहर कोई सुन ही नहीं रहा होता है। तो वहीं 2007 में हम मैच वाला दिन देखते हैं जहां सामने वाली टीम काफी स्ट्रांग थी, लेकिन यांग और जिनजी परेशान थे कि उनके पास एक प्लेयर कम है कि तभी वहां यूमिंग आया, जिसे देखकर ये दोनों खुश हो जाते हैं। बट यूमिंग आकर सभी को बताता है कि मैं यहाँ बस तुम सबको चेयर करने आया हूँ। तो तब वो दोनों वापस से उदास हो गए। फिर जाओ वहाँ हाउ को लेकर आई इन सभी की हेल्प कराने, तो तब ये दोनों वापस से खुश हुए कि अब हम मैच खेल सकते हैं। मैच शुरू हुआ लेकिन दूसरी टीम अब भी काफी स्ट्रांग होती है, इसलिए वो लोग आगे निकल जाते हैं एंड जैसे ही यांग उसकी टीम अच्छा खेलने लगे कि तभी दूसरी टीम ने एक दूसरे को इशारा करके यांग को धक्का मार दिया, जिस वजह से उसकी काफी बुरी चोट लग जाती है। यूमिंग ने गुस्से से उस लड़के का कॉलर पकड़ लिया लड़ने के लिए, लेकिन कोच ने सबको रोका एंड यांग से कहते हैं कि तुम रेस्ट कर लो और अपना सब्स्टिट्यूट प्लेयर भेजो। फिर सब बाहर आ गए और सोचने लगे कि अब कौन जाएगा। सब यूमिंग को ही घूर रहे थे कि वो हाँ कर दे, लेकिन वो अभी भी मना कर रहा था। तो तब इन सब ने येजी को देखना शुरू कर दिया, तो तब उसको मानना ही पड़ा कि मुझे ठीक से खेलना आता तो नहीं है, लेकिन मैं डिफेंड करके थोड़े पॉइंट बना लूंगा। तो वहीं हम देखते हैं कि जाओ छुपके से यूमिंग की साइड में खड़ी हो गई और उसकी आंख पर हल्का सा मारकर चिल्लाने लग जाती है कि अरे तुम्हें तो चोट लग गई, तुम्हें तो पट्टी की जरूरत है। और फिर जल्दी से पॉकेट से एक पट्टी निकाल कर यूमिंग की आंख पर लगा देती है ताकि कोई डाउट नहीं करे एंड वो इजीली अपना मैच खेल सके, जिस बात से यूमिंग भी शॉक हुआ कि इसे कैसे पता कि मेरी इस आंख में परेशानी थी। फिजाओ ने उससे रिक्वेस्ट करी कि हमारी टीम की इज्जत अब तुम्हारे हाथ में है, तो प्लीज एक आंख से ही मैच जीत कर दिखा दो। तो तब यूमिंग मान जाता है और वो जल्दी से चेंज करके मैच में पहुंच गया। तो वहीं ये टियान जब यांग के पैर पर मेडिसिन लगा रही थी तो उसने इशारा करके कहा कि लिंग से कह दो कि वो मेडिसिन लगाए। तो तब वो हंसकर लिंग को कहती है, लेकिन लिंग को मेडिसिन लगानी आती नहीं थी, इसलिए जब वो मेडिसिन लगा रही थी तो यांग को काफी तकलीफ होती है, लेकिन अपने प्यार और अपने
क्रश के खातिर वो इस दर्द को बर्दाश्त करता गया। तो वही मैच वापस से शुरू हुआ और यूमिंग बहुत अच्छा खेला, यानी उसने काफी इजीली बहुत सारी बॉल्स को बास्केट में डाल दिया, जिस वजह से अब वो आगे निकल चुके थे। लेकिन तभी दूसरी टीम के प्लेयर ने यूमिंग को धक्का मार के उसकी पट्टी को गिरा दिया, जिस वजह से अब यूमिंग को विदाउट पट्टी खेलना पड़ा, जिस वजह से वो सही से गोल नहीं कर पा रहा था। तो जाओ चिल्ला कर उसे चीयर करने लग जाती है, यानी हिम्मत दे रही थी। इसलिए आंख बंद करके यूमिंग ने बॉल को बास्केट में डाला एंड फाइनली इनकी टीम ये मैच जीत गई, जिस वजह से सब बहुत ज्यादा खुश होते हैं और शोर करने लग जाते हैं। फिर जब ये सब वापस जा रहे थे तो तब भी ये सब बहुत खुश थे एंड एक दूसरे के साथ हंसी मजाक कर रहे होते हैं और अपनी जीत को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। लेकिन तभी दूसरी टीम के लड़के आकर इनका रास्ता रोक लेते हैं। यूमिंग सामने आया और पूछने लगा कि क्या प्रॉब्लम है। तो तब वो कहते हैं कि हमें तुमसे कोई बात नहीं करनी है, हाउ से करनी है, क्योंकि हम में से एक लड़के की बहन ने हाउ को प्रपोज करा था, बट हाउ ने उस लड़की को रिजेक्ट कर दिया, जिस वजह से अब उस लड़की के भाई हाउ से लड़ने आए थे कि तेरी हिम्मत हुई कैसे हमारी बहन को रिजेक्ट करने की। कि तभी फूशियाओ आगे आई और उसने हाउ को प्रोटेक्ट कर लिया। फिर बाकी लोग भी आगे आ गए कि हम अपने दोस्त को अकेले नहीं छोड़ सकते। लेकिन ये टियान ये कहकर जाने लगी कि मुझे इस सब में नहीं पड़ना है। येजी ने उसे रोकने की कोशिश करी, लेकिन ये टियान वहाँ से भाग गई और फिर उन सब में लड़ाई शुरू हो जाती है, जहाँ ये सब एक दूसरे का साथ दे रहे थे। फूशियाओ ने जिंजी को भी बचाया, जिस वजह से जिंजी की फीलिंग और बढ़ जाती है फूशियाओ को लेकर। तो वहीं पता चला कि ये टियान भागी नहीं थी, बल्कि वो वहाँ दूसरी टीम के कोच को ले आती है, जिन्होंने आकर लड़ाई रुकवाई और अपने स्टूडेंट्स को डांट कर वहां से भेज दिया। और फिर जाओ और उसके दोस्त भी जाने लगे। सब यहाँ ये टियांग की एक्टिंग की तारीफ कर रहे थे कि वो कैसे चली गई थी और फिर कोच को लेकर यहाँ आई। तो वहीं हाउ ने सबको सॉरी बोला कि मेरी वजह से सब परेशान हुए। तो यूमिंग कहता है कि हमने बस अपने दोस्त की हेल्प करी है, क्योंकि जब तक हम सब एक साथ रहेंगे कोई भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो ये सुनकर सब और ज्यादा खुश होने लगे। फिर तभी जाओ को याद आया कि आज तो हैरी पॉटर के लास्ट पार्ट की बुक आने वाली थी, लेकिन वो उसे नहीं खरीद पाई, इसलिए उसका मूड ऑफ हो जाता है। वेल, अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यूमिंग और जिंजी एक रेस्टोरेंट में बैठे थे। जिंजी ने बताया कि वो फूशियाओ को पसंद करता है। तो यूमिंग कहने लगा कि तुम्हें हर बार कोई ना कोई अलग लड़की पसंद आ जाती है, पर जिंजी कहता है कि नहीं, ये वाली फीलिंग डिफरेंट है। फिर यूमिंग ने कहा कि मैं बुक स्टोर जा रहा हूँ हैरी पॉटर की न्यू बुक को डबल प्राइस में खरीदने। जिंजी उसे चिढ़ाने लगा कि तुम ये सब जाओ के लिए कर रहे हो ना, क्योंकि तुमने तो हैरी पॉटर कभी देखी ही नहीं है। तो तब यूमिंग शर्माते हुए वहां से चला गया। फिर जिंजी भी उसके पीछे पीछे गया। जिसके बाद अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यूमिंग यही सोच रहा था कि आखिर जाओ को उसकी आई प्रॉब्लम के बारे में पता कैसे चला था, क्योंकि मैंने तो इस बारे में ज़्यादा डिटेल से किसी को बताया नहीं था। वेल, वो ये सब सोच रहा होता है और उसके टेबल पर हैरी पॉटर की वो बुक रखी थी जो जाओ को चाहिए थी। फिर यूमिंग ने जाओ को कॉल ही कर ली और पूछता है कि तुम्हें मेरी आई प्रॉब्लम के बारे में कैसे पता चला। तो वो कहती है कि मैंने बस तुम्हें ऑब्जर्व करा था और वैसे भी मुझे पता है तुम मुझे थैंक्स कहना चाहते हो। यूमिंग बोलता है कि हाँ, मुझे थैंक्स ही कहना है और इसलिए मैं तुम्हारे लिए बुक खरीद के लाया हूँ। तो ये सुनकर जाओ काफी ज्यादा खुश होती है, लेकिन वो बुक इंग्लिश में थी, इसलिए यूमिंग उसे ट्रांसलेट करके स्टोरी सुनाने लगा, क्योंकि यूमिंग इंग्लिश में भी काफी ज्यादा अच्छा था। वेल, सीन 2020 में शिफ्ट हुआ, जहाँ जाओ बाथरूम में लॉक थी और हेल्प के लिए चिल्ला रही थी। ये तभी यूमिंग ने आकर डोर ओपन करा और पूछता है कि भला तुम यहाँ क्या कर रही हो। फिर ये दोनों बैठकर बात करने लगे, जहाँ जाओ ने काफी सोचने के बाद यूमिंग को ब्लैकमेलर के बारे में सब बता दिया और फिर पूछने लगी कि तुम्हें क्या लगता है कि वो ब्लैकमेलर कौन हो सकता है, यानी तुम्हारा किस पर शक है, क्योंकि मैं श्योर हूँ कि वो ब्लैकमेलर हम फ्रेंड्स में से ही कोई एक है। तो तब यूमिंग ने कहा कि जब यांग ने राइटिंग स्टाइल वाली बात करी थी तब से मुझे लग रहा है कि ये टियान ब्लैकमेलर हो सकती है, क्योंकि ये टियान भी ऐसे ही आर्टिकल्स लिखती है। फिर दोनों नीचे गए और सब साथ ही बैठे थे, इसलिए जाओ सभी से बोली कि वो एक बात करना चाहती है, लेकिन अचानक ही वहाँ की लाइट ऑफ हो गई एंड सभी डोर्स भी खुद ब खुद लॉक हो जाते हैं, जिस बात से सभी लोग काफी ज्यादा परेशान हो गए कि आखिर चल क्या रहा है। यानी एक तरह से सब डर जाते हैं। यूमिंग जाओ का हाथ पकड़कर कहता है कि मैं यही हूँ, तुम डरना मत। फिर जाओ भी सबके साथ देखने लगी कि आखिर लाइट ऑफ हुई कैसे है। कि तभी सभी को एक एआई वॉइस सुनाई देती है जो कि ब्लैकमेलर की थी कि क्या मैं तुम सबको याद हूँ। जाओ कहती है कि तुम्हारी प्रॉब्लम मुझसे है तो तुम बाकी सबको इन्वॉल्व क्यों कर रहे हो।
तो आवाज आई कि मुझे सबके सामने तुम्हें एक्सपोज करना है। सब जाओ से पूछने लग जाते हैं कि आखिर बात क्या है और ये सब क्या हो रहा है। तो जाओ ने सबको भी ब्लैकमेलर की पूरी कहानी बता दी। मगर तभी सीन 2007 में शिफ्ट हो जाता है, जहां एक नया रूल अनाउंस हुआ था कि बिना एग्जिट पास कोई भी स्कूल से बाहर नहीं जा सकता, जिस बात से सब स्टूडेंट्स परेशान हो गए क्योंकि उन्हें कैंटीन का खाना पसंद नहीं था। लेकिन अब क्योंकि जिंजी को फेक पासेस बनाने आते थे, इसलिए वो अपनी पूरी क्लास के फेक पासेस बना के दे देता है, जिस वजह से अब पूरी क्लास ही ब्रेक टाइम में बाहर आकर लंच करने लगी। इसलिए इस बारे में मिस फांग को कोई बता देता है और उन्होंने इन सभी को यहाँ आकर काफी ज्यादा डांटा और फिर क्लास में आकर भी वो इन सभी को काफी ज्यादा सुनाती हैं कि तुम सब ने इन हरकतों से मेरी और सब टीचर के सामने बेइज्जती करा रखी है, इसलिए अब मैं तुम सबको पनिशमेंट दूंगी। और वो ये है कि तुम सबको अपने अपने डेस्कमेट्स चेंज करने होंगे। तो ये सुनकर सभी परेशान हो गए, पर टीचर ने सभी स्टूडेंट्स को चॉइस दी कि वो जिसके साथ बैठना चाहते हैं उसका नाम पेपर पर लिखकर जाओ को दे सकते हैं। फिर जिनके भी नाम मैच होंगे उनको साथ में बिठा दिया जाएगा। और फिर मिस फांग के जाने के बाद सब स्टूडेंट सोचने लगे कि आखिर किसने मिस फांग को पासिस के बारे में बताया होगा, यानी आखिर हमारी क्लास में वो कौन गद्दार है जो छुपकर हम सब के बीच बैठा है और हमारी बातों को लीक कर रहा है। फिर तभी A to Z सभी स्टूडेंट्स का शक वांगरान पर जाने लगता है, क्योंकि सिर्फ उसी का पास पकड़ा नहीं गया था। एंड तभी सीन 2020 में शिफ्ट हुआ, जहां सभी लोग सोच रहे थे कि आखिर वो आवाज किसकी है, कौन हमें परेशान कर रहा है, कि तभी लाइट ऑन हो गई एंड प्रोजेक्टर पर उनके स्कूल की फोटोज प्ले होने लग जाती हैं, जहां ये सब हमेशा साथ में रहते थे एक ग्रुप की तरह। जो सब देखकर सब और ज्यादा डरने लग जाते हैं कि आखिर ये कौन कर रहा है और हमसे आखिर चाहता क्या है। और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है।